नमस्ते भारत। मैं हूँ मध्य प्रदेश में वन्या नेचुरल फार्म। आगे टोपी में जो दिख रहे हैं गजेंद्र पाटीदार मेरे गुरु भ्राता। गुजरात की टीम है, झारखंड से है और नीतू बहन है जिनको मैं आदर्श मानता हूँ गुजरात में। प्राकृतिक जंगली खेती के लिए हिंदुस्तान में शायद ऐसा पॉइंट नहीं होगा, आप लोगों ने भी विजिट करना चाहिए। नर्मदा जी के तट पर है। इसका लोकेशन में अगर फाइंड आउट करूं तो मध्य प्रदेश में इंदौर संभाग जो है, इंदौर संभाग से ये जो है एरिया 100 किलोमीटर पे है। इंदौर से बॉम्बे आगरा रोड पर 100 किलोमीटर में नर्मदा नदी है। इस स्टेशन को बोलते हैं खलघाट। उत्तर तट जो है खलघाट है। हम अभी जहाँ हैं ये खलघाट का दक्षिण तट है। वन्या इस जगह का नाम है। नेचुरल फार्म वन्या। राजेंद्र सानिया नाम की एक देसी वैरायटी जो है वो यहाँ पर है। और मेरे यहाँ भी जो अमरूद और इसके बीच में जो मैंने लगाया है सर से मैंने 50 किलो लिया था अभी, और उसी को मैं वो बीज काफ़ी छोटा था तो लेड भी लगाया था, तो पौधे ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे, लेकिन उनको जो है 2 साल, हाँ उसको निकालना नहीं इस साल, अगले साल वो हो जाएगा बढ़िया। पूरा जितना फूड फॉरेस्ट है मेरे पास 4.5 एकड़, उसमें पूरा इस साल मैं हल्दी यहाँ से लगाई थी, उसको पूरा एक साथ कम्प्लीट करना है। ये लोकेशन दीदी अगर हम समझें तो मध्य प्रदेश में इंदौर संभाग जो है, इंदौर से ठीक 100 किलोमीटर पर हम खड़े हैं खलघाट के पास में, नर्मदा जी तट पर। तो खलघाट जो आता है वो उत्तर तट पे आता है, हम नर्मदा जी के दक्षिण तट पे हैं। हाँ, इंदौर से 100 किलोमीटर 4 लाइन पे जो बॉम्बे आगरा रोड है। एकदम पास में नर्मदा नदी है यहाँ पे। ये पूरा ये सब गिलो है, आप देख रहे हैं ना, ये सब पूरा नीम के ऊपर नीम गिला है। नीचे स्प्रिंकलर लगा रखे हैं पानी के लिए। यहाँ पर दीदी पपीता में एक चीज़ देखा हमने, काफ़ी ऊंचा पर, क्योंकि ये काफ़ी डेंस हो गया है, तो पपीता हमने यहाँ देखा कि 20-20 फीट के ऊपर भी जो है, जहाँ से उसको सनलाइट मिला है ना वहाँ से उसने फ्रूट लेना शुरू किया है। अच्छा। तो यहाँ आपको 30 फीट का भी जो है पपीता मिलने लगा, और जो है 15 फीट या 20 फीट के बाद में, हम लोग क्या कहते हैं काफ़ी डेंस है, तो यहाँ पर कैसे होगा इसके बीच में। लेकिन पूरा सनलाइट का हर एक चीज़ का अगर हम लोग इसको अगर नज़रिया अगर हमारा अगर है ना, तो हम लोग उसको समझ पाएंगे कि पूरा यहाँ पे सनलाइट का यूज़ किया है। यहाँ पे अमरूद तो पूरा वो जो देसी वैरायटी ललित आती है, हाँ, ललित देसी हाँ वो पूरा यहाँ पे अमरूद। और मोरिंगा के यहाँ पे आपको 60 फीट 70 फीट के ऐसे बड़े बड़े पेड़, हाँ लगभग यहाँ पर 200 से 300 के आसपास करीब मुझे लग रहा है मोरिंगा के पेड़ हैं। इलायची केला जो है आपका स्वागत कर रहा है। आइए आइए कह रहे, मैं भी हूँ। ये अनोखा सर्विस है तो नहीं, ये वो है बायोडीजल रतन ज्योति, हाँ जेट्रोपा। अभी बीच में प्लांटेशन जो है 1 बाय 1 चालू हुई है। हाँ यहाँ पे अभी जो है आपका गंधराज नींबू जो है,
अभी यहाँ पे गंधराज नींबू का प्लांटेशन वगैरह ये सब जारी है, अलग अलग चलता ही रहता है अभी। तो गंधराज के बारे में तो आपको पता ही होगा, एंटी कैंसरस है। हाँ गंधराज। तो यहाँ पे आपको एक तो शरीफा है, जो नींबू की जो वैरायटी है, एक आपका गोदरा नींबू, फिर गंधराज नींबू, ये सब। हाँ इधर से चालू कराएंगे। हाँ इधर चलते हैं ना। विक्रम भाई कहीं गए क्या? भगवान है। नागरवेल। हाँ खाने में, हाँ वही है ये नागरवेल। कौन सा पान? नागरवेल। नागरवेल। हाँ अच्छा, ये स्पेशल वैरायटी है, ये आपको यहाँ पूरे जंगल में मिलेगा। पक्षी लेकर आते हैं इसे। नहीं ये यहाँ पता नहीं, अब बारिश के बाद इसमें जीव भी है, कीड़ा है ये, जो बनाता है या बनता है इसमें कुछ। हाँ ये रहा। हाँ ये है जीव लाइव है ये ओला चंग આપણે है ना, इसमें भी है। એ થાય જ કાયદેસર રીતે નાના मोटा ઘણા બધા હોય। ओके ओके, ये धीरे धीरे बड़ा होगा। ओके, सीप सीप बोलते ना। ऐसा पौधा आता है। प्राइवेट है कि गवर्नमेंट? ये प्राइवेट। ये अपना काला मिर्च आती है ऐसी, ये जो है पिंक मिर्च आती है। इसको कितने साल हो गए? किसको? ये फॉरेस्ट ये तो हो गया हूँ इनको तो 30-40 साल। अच्छा हाँ। कितने एकड़ में है? 150 एकड़ का यूनिट है। 100 एकड़ का एक ये है, थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे वहाँ पे 50 एकड़ का एक पार्ट है। તમે માજી લઈ ગયા ને જીરા કોઈ લાઈન इंसुलिन। हाँ हाँ શૂટ નીકળતો हाँ हाँ हाँ। ये भी काफ़ी लगाया है सर ने बीच में। ચાલુ જ રહીએ। અને રેગ્યુલર સલાડમાં વાપરો આમાં સૌથી છેલ્લે અત્યારે 10-11 મહિના થયા ફૂલ આવ્યું, તો હજી શૂટ ચાલુ જ રહેશે એમાંથી? ચાલુ જ રહેશે। એક ફૂલની સિઝન પૂરી થાય તરત શૂટ ચાલુ થઈ જાય, ચાલુ જ રહે। એક વખત જ વાવવાનું આ, પછી નહીં। અને આ પહેલી વાર જ્યારે ગણેશભાઈ પ્લાન્ટ આવ્યો ને ગુજરાતમાં 2013માં આવ્યો હતો, 5000 રૂપિયાનો ભાઈ વેચ્યો નર્સરીવાળાએ। એટલે મારું કહેવાનું એમ થાય કે ભાઈ સારી વસ્તુ બાજુના રાજ્યમાંથી આવે તો મન પડે એવા ભાવથી ન વેચાય। હવે એક પ્લાન્ટ આપણે વાવીએ એટલે લગભગ 60-65 જેટલા વર્ષની શૂટ નીકળે। અને એટલી મોનોપોલી કરી નાખી હતી, પછી મારી પાસે વાત ફરતી ફરતી ગણેશભાઈ રંગાણી આપણા ફિફાદની જગ્યાવાળા, એમ કે મને એક પ્લાન્ટ આવ્યો છે અને તમારા માટે લેતો આવું છું, મને નામ બોલો તો ઇન્સ્યુલિન, ખોટો ખર્ચો ન કરતા અમારી પાસે છે। પછી આપણે વાડીએથી જેટલા આવે ને લોકોને 20 રૂપિયાનો પ્લાન્ટ, કદાચ તમે 50 રૂપિયા લ્યો, બહુ કમાવાની છે 100 રૂપિયા લ્યો। આવું આપણા વેજાભાઈ નથી નર્સરીવાળા, વાજાભાઈ को 200-500 ऐसा जिसके हिसाब से उसका रेट 500 થી નહીં અત્યારે કોઈ વેચતું જ નથી। અને આપણે આ વિનેગરથી 50 રૂપિયામાં અત્યારે સારો પ્લાન્ટ મોટો 4-5 શૂટ નીકળ્યો એવો 50 રૂપિયા નાખી બધું। સલાડમાં બહુ બધા યુઝ કરે, ટેસ્ટ બહુ ખોટો મીઠો સરસ મજાનો। यहाँ पर एक चीज़ है कॉमन देखने को मिली, जो भी बड़े पेड़ हैं इसके ऊपर सारे बेलदार चढ़े हुए हैं। जैसे ये आपका पान वगैरह लगा है, ये सतावर आपको दिख गई, वहाँ पे सतावर है, ये इनके ऊपर सतावर है, और ये कुछ न कुछ जो है जो एक जंगल का मॉडल होता है। हाँ बड़ा पेड़ और उसके नीचे छोटा पेड़, उसके बाद गठन वाली चीजें, और बड़े पेड़ के ऊपर जो है बेलदार चीज चढ़ाना, ऐसे पूरा यूज करते हैं। અને નાના મોટા बेल चलती है, सतावर की અવેલેબલ છે। पूरी बेल चलती सतावर का बेल आएगा। है। फ्लावर आते हैं छोटे छोटे से। યશવાળો વિડીયો છે ને એમને બતાવ્યો, આપણે તો 20 બાય 30 ફૂટમાં જ કર્યું છે, પણ ભાડે જમીન છે એટલે આપણે એવી એટલા માટે ન કર્યું કે એ માઇન્સવાળી જગ્યા છે, ભવિષ્યમાં જો કોઈક વેચીને કોઈક ફોરેસ્ટ રાખે તો આપણે વાંધો નથી,
પણ આખે આખો પોરસ સુધી કાઢી નાખે તે દિવસે આપણને એમ થાય કે ન બનાવ્યો તો શાક, એટલે અમે નથી બનાવતા ડેન્સ. તમારે જ્યારે પણ બનાવો 1 જ વીઘાનું તો આપણે એવી રીતે બનાવશું કે તમે અંદરથી હાર્વેસ્ટ લઈ શકો. એટલે મારે 50 વીઘા છે એમાંથી 5 વીઘામાં કરી નાખવું થઈ જાય. ये सब आंवला ये गंधराज છે. પ્લાન્ટમાં કેવું હોય અને જે જોતું હોય લેવા માટે ઘણી બધી જગ્યા મળી જાય એટલે ये पपीता बहुत साल 5 साल 6 साल पुराने ऐसे मिलेगा. बहुत पुराने भी. समझते हैं कि 1 ही साल का है, लेकिन ऐसे जो हम ये बड़वानी पपीता है, देसी पपीता जो ये 5 साल का पपीता है, 5 साल। हाँ, ये जामफल है ना वो. करीब 25 फीट हाइट है पौधे की. हाँ पेड़ ऊपर साइज बराबर है। हाँ साइज अच्छा है, बढ़ते जा रहा बढ़ता ही जा रहा है. बड़वानी और नया फ्लावर बड़वानी लाल वेराइटी. માટે કેવી રીતે है. बड़वानी लाल और बड़वानी पीला, यहाँ 2 वेराइटी है. ओके, એમાંથી એને કોઈ ટેન્શન જ નથી કે પૈસા મળે. ये फिर आम वो आ गया है पान. वहाँ देखो ना वो पपीता ऊपर भी है और वो ब्रांच भी देखो. ओके 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 ओके. ब्रांच भी पूरा भरा, काफी बड़ा है. मतलब पेड़ के जैसा पपीता है। मतलब कोई टेका लगाना या कुछ भी नहीं है. नेचर के ऊपर डिपेंड है सारा. बहुत અને बढ़िया. એ તો એવું વિચારે છે કે પક્ષીઓને અમારા દાદાના એક મિત્ર જેવા હતા કે પક્ષીઓ સિવાય ફાર્મમાંથી માણસે હલવાનું જ નહીં. હાલે જાય ને તો જોવાનું હોય ને જામફળ સીતાફળ કોઈ વસ્તુ અડવાની નહીં, એ શરત જ ના હોય. પક્ષીઓનું જ બધું. ये सारा खाद बन जाएगा. अच्छा बन. ત્યાં દાદાના એક મિત્ર છે અને એ ગવર્મેન્ટના જેટલા ફોરેસ્ટ હોય ને એની ડિઝાઇન કરે છે. कोई तो है, ઓટોમેટિક ચાડિયા. कोई तो है. यहाँ पे ऐसा लगता रहेगा हमेशा कोई तो है. એટલે જે વસ્તુ એક માટે બનાવતા 100 વર્ષ લાગે એ 140 મિનિટમાં તમારી આ એટલા માટે જોવાનું હોય આપણી જમીનમાં ये आंवला के पेड़ दिख रहे हैं. नीचे ये हम लोग देख रहे हैं एकदम प्योर देसी नींबू. काफ़ी बड़ा संतरे की जैसा साइज है और एकदम पक चुका है काफ़ी. लग तो रहा है कि बहुत टेस्टी होगा क्योंकि अभी तक टेस्ट तो नहीं किया. ये संतरा है इधर. ओके, वो संतरा है. अच्छा ऐसा. वो भी नींबू है. नहीं वो संतरा है. ये पेड़ दिख रहा है ना अलग ही है. हाँ ये श्योर. गंधराज नींबू अभी खोला नहीं, उसके बाद भी अलग ही खुशबू. खोलने पे खुशबू आएगी वो अलग रहेगी. ટેસ્ટ દેખો. कितना निकलेगा उसमें से लिक्विड. હા લીંબુ
જે તમે પેલા કીધા ને દિવસમાં એ રીતે પણ એ બગીચો અમને એમના પાર્ટનરે સંભાળી લીધો એને બધું લીંબુ દેખાડી દે લીંબુ बेन कितना बेन उसको क्या बोलोगे भैया क्या नींबू बोदड़े नींबू शरीफा का देखेंगे तो इतना बड़ा नींबू उस तरफ बहुत अभी जब हम लोग आए जस्ट डबल साइज है उससे संतरा ना नींबू ही है ये नींबू है ये। अभी हम लोग एक ये महीना बहुत पहले जब खट्टा आए नहीं थे, होगा तो ऐसा पूरा जमीन पे ऐसा सब पीले इतना पड़ा हुआ थे सब पूरा नींबू ही नींबू जमीन पे पड़ा हुआ था ओके લીંબુની સિઝન પૂરી થવા આવી बहुत लॉकडाउन में इस बार नींबू भी नहीं बिका ना। नहीं गजानन भाई जैसे इन्होंने जो पर्पज से किया है वो तो वो तो धरती को ढकने का ढकने के लिए हाँ चुनर उड़ाई है लेकिन उन्होंने। वही सेम थिंग अपन जंगली खेती के अंदर में हाँ, तो कॉमर्शियल पर्पज से करें जिसमें अपने को बराबर है वायबिलिटी ही ना छूटे उसमें से इनकम भी हो वो पॉसिबिलिटी क्या किस हिसाब से रहती है नहीं, उसमें आप अपने हिसाब से एक अलग अलग मॉडल जो है तैयार कर सकते हैं। आपके पास अगर पानी की पॉसिबिलिटी है तो उसके हिसाब से, और आपके पास अगर पानी कम है तो कम पानी वाला जो है आप मॉडल तैयार कर सकते हैं। ओके हाँ अलग अलग जब एक्चुअली हमारे पास लोकल का जितना भी वैरायटी है हमारा ख्याल नहीं जाता। मैं एक दिन ऐसे ही बैठ के एक मॉडल मुझे बनाना था तो मैं सोचता रहा कि हमारे यहाँ कितने प्रकार के फ्रूट होते हैं। मैंने कहा यार 2 4 5 प्रकार के होते होंगे दीदी, मैं ऐसे सोचा। जब उसके ऊपर मैं सोच कर लिखने लगा तो मैंने 22 प्रकार के मेरे यहाँ के लोकल फ्रूट निकाले। वो उसको पढ़ के मैं ही इतना आश्चर्यचकित करा। मुझे इतना सब मालूम था लेकिन मेरा ध्यान नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। तो हर चीज़ हमको पैसा देने वाली होती है। अभी मैंने जंगली खेती का जब कॉन्सेप्ट मेरे को तैयार करना था तो मेरे को ख्याल आया तो मैंने कहा यार मेरे घर पे एक जो है आम का पेड़ है वो 20 साल पहले मेरी माँ ने लगाया था। तो मैंने कहा कि अभी तक मैंने इससे कोई इनकम नहीं लिया है, लगा है पक्षी भी खा रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं खा रहे हैं। मैंने कहा अब इसका जितना भी फ्रूट निकलेगा सबको इस साल मैं मार्केट में बेचूंगा और लोकल मार्केट के अंदर मेरा अंजड़ के अंदर वो माल बिक जाना चाहिए। मेरे को कोई पैकिंग करके बहुत दूर इसको लेके नहीं जाना है क्योंकि मैं इस विधा में इसलिए आया कि उसको सरल किया जाए खेती को, जितना हम लोग कठिन करते जा रहे हैं। तो मैंने उस पेड़ से जब आम उतारना शुरू किया तो 12,000 का आम मैंने उतारा और बाकी जो टाल के ऊपर लगा हुआ था वो मेरे से नहीं उतरा। तो एक पेड़ से 12,000। तो अब 1 एकड़ का अगर मैं कोई मॉडल बनाने जा रहा हूँ और सिर्फ मैं उसमें 10 पेड़ केवल आम के लगा देता हूँ तो आप मुझे बताइए उसका इनकम कितना हुआ। मैं इतना बड़ा जो फल गिरा था उसको भी बाजार लेके गया, इतना बड़ा हवा में गिरा उसको भी लेके गया, माल जो बड़ा होके तैयार हुआ कच्चा अचार के लिए उसको भी लेके गया और जो पका उसको भी बाजार में लेके गया। तो एक पेड़ से, एक आम के पेड़ से पहली बार मैंने जो है 12,000 रुपये जब निकाले तो मैंने कहा कि अगर मुझे 1 एकड़ से 1 लाख रुपए कमाना है तो सिर्फ मेरे को 10 आम के पेड़ चाहिए। ऐसा ही इमली में हमने किया तो इमली के अंदर हमको 14,000 रुपए की इमली निकली। साधारण बाजार में जो रेडी वाले बेच रहे हैं उस भाव के अंदर जो है वो जाके होलसेल वाले को दे आए कि यार आप ये, तो उस हिसाब से 14,000 का मेरा इमली हो गया। तो मैंने कहा यार मैं तो 10 पेड़ इमली के भी अगर लगा दिए, 10 आम के भी लगा दिए, बाकी नीचे हल्दी लगा दूँ या मैं कुआरपाटा लगा दूँ, मैं तुलसी लगा दूँ, जो भी मैं लगाते रहूँ। एक बार इसको ये फसल क्या है, आपको अगर तैयार करने जाएंगे आपको इसको धैर्य की ज़रूरत है। एक बार उसको तैयार होने में जो समय लगता है उतना लगेगा, तब तक आप उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं वो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि आपको अगर आप केला चाह रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मेरे पास पानी है नहीं, तो फिर आप केला कैसा होगा, उसको तो चाहिएगा। तो उसमें जो है आपके पास जो व्यवस्था है उसके आधार पर आप एक बहुत अच्छा मॉडल जो है जंगल का खुद ही तैयार कर सकते हैं। इस मॉडल में कुछ भी नया नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसीलिए तो इस पे जाना है जतर कतर। तो इसको जो है हमारी निमाड़ में हम निवाड़ी भाषा में उसका नाम जतर कतर, मतलब जहाँ जो समझ में आ जाए वहाँ वो लगा दिया जाए। ठीक है तो वो सही है। बस इतना ख्याल रखना है कि इसको एक हाइट वाला लगाना है जो 70 फीट 80 फीट पेड़ जाता हो बड़ा, ओके वो पेड़ आ जाना चाहिए। उससे छोटा एक पेड़ आ जाना चाहिए
जिसमें हम लोग सुबबुल वगैरह ये वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्स भी करता है, तो वहाँ पे ज़मीन की जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति करेगा। फिर ज़मीन को थोड़ा सा कवर हमको करना है, और पौधे को हम लोग फर्टिलाइजर पेस्ट नहीं दे रहे हैं, और पानी की हमको कम लगे, तो इसके लिए हम लोग वेटिवर लगा दें उसके पौधे के आसपास पूरा। तो उससे हमको खस जो मिलेगा, खस से भी हमको इनकम, एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी। दूसरा वो पानी को भी पकड़ के रखेगा, मॉइस्चर मेंटेन करेगा वेटिवर। और फसल जो है मेरा खुद का अभी जो 3 महीने का जो मेरा प्रैक्टिकल रहा 4 महीने का, उसमें मैंने ये देखा 4 महीने में मेरा क्रॉप 4 गुना जो है वेटिवर, जिसके वेटिवर लगा के उसके बीच में जो पौधा लगा है वो 4 गुना बढ़ोतरी उसकी ज्यादा है। बराबर एकदम, क्योंकि पानी को स्टोरेज करके रखता है 3 बाई 3 फीट के एरिया के लिए, और अल्कलाइन कर रहा है। सबसे बड़ा जो पानी आप ड्रिप जो है आपका पानी जो चल रहा है, या फ्लड से आपका पानी वहां से गुजर रहा है, वो पूरे पानी को जो है अल्कलाइन कर रहा है। मिट्टी के अंदर उसकी रूट जा रही है, वो मिट्टी को अल्कलाइन कर रहा है। हमारी मिट्टी खराब क्यों हो रही है? बहुत एसिडिक हो गई है, बहुत ज्यादा उसमें पीएच हमारा 9-10 पॉइंट पे हमारा पहुंच गया। तो वो सभी चीजें जब अगर ठीक होगी, और फिर हम लोग जुताई तो कर ही नहीं रहे, तो मिट्टी के अंदर केचुआ तो अपने आप पैदा हो रहा है, अलग से कुछ दाने की नहीं। मेरा 4 साल वाले प्लॉट के अंदर ये है कि जो बारिश, खतरनाक जो बारिश होती है ना, उसमें भी पानी वहां से बहते हुए नहीं, मैं तड़ाके की बारिश के अंदर वहां खड़ा होके मैं देख रहा हूं कि मेरा जितना भी पानी है वो घास के ऊपर गिर रहा है, और घास में से कहाँ गायब हो रहा है वो पता नहीं चलता, इतना मिट्टी पोरस हो जाता है। तो आप अगर जो है पूरे सारे कॉन्सेप्ट है, मिट्टी अच्छा हो गया, आपका पानी अच्छा हो गया, जमीन के अंदर हो गया वाटर सोर्स, और उसके बाद जो हम लोग इनकम का है वो भी हो गया, और टेम्परेचर भी हम लोगों ने अभी आप जहाँ पे खड़े हो, अगर यहाँ गर्मी में आओगे तब भी यहाँ पे आपको 32 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा इसका। हाँ, तो ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे मैं मेहमानों को गर्मी के टाइम में ला के दिखाना पसंद करता हूँ। और यहाँ पर आपको जो है इतना फ्रूट की वैरायटी मिलेगी, आपको मौसम्बी यहाँ मिलेगा, आपको फालसा, यहाँ फालसा जो है मैंने मेरे जीवन में पहली बार खाया था, इतना टेस्ट मैंने कहा आज तक इतना स्वादिष्ट फल ही नहीं मैंने खाया। पूरा जंगल उधर पूरा भरा हुआ है, ये जगह जगह अभी हम दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जब यहाँ गर्मी में आएंगे तो फालसा इतना लगा हुआ रहेगा, आप कहीं पे भी बैठे हैं तो उसके नीचे कुछ ना कुछ खाने को नहीं मिलेगा आपको। तो ठीक है, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर हम लोग नेचर को कुछ अभी लिया ही लिया है, अगर कुछ देना चाहते हैं तो हमको ये विधा जो है अपनानी चाहिए। हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़े से एरिया से हमको इसको शुरुआत करनी चाहिए, पर ऐसा हमको करना पड़ेगा, नहीं तो ये टेम्परेचर जिस गति से बढ़ रहा है, हम लोग ये प्लेनेट को नहीं बचा पाएंगे। सर तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, जिनके हम फॉर्म पे आज खड़े हुए हैं, वो बोले कि आने वाले 4-5 सालों के अंदर टेम्परेचर 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने वाला है, और उसका मतलब होता है कि कितने लोग जिंदा रहेंगे। आज बोले लोग मेरे से बात करते हैं कि इससे कितना इनकम हो जाएगा, मैं ये कहता हूँ कि पहले तो जो है जिंदा रहने का बंदोबस्त कर लो, ये काम 10 साल के बाद तो अपना आप हो जाएगा। मैंने एक बात और उसमें सर के सामने जोड़ दी थी, मैंने कहा कि 10 साल के बाद ये जो हुआ है ये अपने आप हो जाएगा, किसी को करने की जरूरत नहीं रहेगी। पर अगर इसको देखना है तो आज से ये काम शुरू कर दो, जो आज से शुरू कर देगा ना वो देखने लायक बचेगा। इतना स्थिति खराब होने वाली है आगे चलते। बराबर है। हाँ, काफ़ी कुछ उनका नॉलेज बहुत बड़ा है ग्लोबल वार्मिंग को लेके। उन्होंने जो भी नीचे की परतें खुलेगी, कितने प्रकार के नीचे से वायरस जो है वो ऐसा आएगा, ऐसे अटैक, वो बहुत लंबा एक पूरा उनका सुने है ना। तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है, मैं तो हो गया उनके वायरस जितनी फिर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं 12 घंटे की खाली की तरह। और जो बर्फ पिघल रही थी उसके नीचे जो है, जो बर्फ आज से नहीं, ये प्लेनेट कब से बना है, करोड़ों वर्ष से जो नीचे दबा हुआ है वो परतें खुलती जा रही, वो बाहर निकल के आ रहा है। वो दुनिया के लिए इतना बड़ा संकट होने वाला है। टेम्परेचर के कारण वो सब पिघल रहा है, और नीचे जो है वो सुसुप्त अवस्था में जो रख पड़ा हुआ है वो जब बाहर आएगा तो कभी भी बाहर निकल के वो हो जाएगा। खुले वातावरण में ना रहो, लेकिन जो हमारे बर्फ के नीचे ग्लेशियर में जो है दबा हुआ वो सेफ है, वो बहुत सेफ। कंडीशन फेवर वाले मिले तो तुरंत हो जाएगा। बोलते ये तो कोरोना तो कुछ भी नहीं है, वो सब तो ये तो अभी टेलर हुआ है बोले पिक्चर तो अभी बाकी है। तो थोड़ा सा हम लोग इसलिए हम लोग थोड़ा अवेयर हुए हैं कि नहीं, हमको जो है अब जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं उसको भी बचाने के लिए कुछ
तो क्या होगा भी बनती है अपनी वैसे। यहाँ पे उन्होंने कई कैंसर पेशेंट को ठीक किया है। ये जो है यहाँ की हल्दी से और सिर्फ नींबू, हल्दी और नींबू से सर ने लोगों को ठीक किया है कैंसर। हाँ, ये गंधराज नींबू जो है ये बहुत काम, ये देसी नींबू जिसका भी मोटा छिलका है, ये पूरा देसी नींबू, ये काफ़ी मेडिसिन ही है एक तरह से। बॉडी को भी अल्कलाइन ही, हमको क्या है, हमारी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर तो एसिडिक होने से ही आती है ना। अल्कलाइन अगर कर दिया इसको और नेचुरल हम लोग खा रहे हैं अगर, सॉरी। हेलो बलराम भाई, जैसे हम लोग जो है अभी अपने साथ में मिट्टी के सैंपल अलग अलग लाए हुए हैं। जैसे आप फार्म पे आए थे तब आपने बताया था कि कुछ चीज़ ही अपने यहाँ पर हो सकती है, पीएच ज़्यादा होने से या पानी का टीडीएस बढ़ने से। तो अपन ये जंगली खेती करना चाहे तो उसमें भी क्या वो पॉसिबिलिटी है कि पहले अपन वो फिक्स कर ले कि क्या प्लांटेशन ही अपने को यहाँ पे करना चाहिए? नहीं, हम इकोनॉमी जाना चाहते हैं, उस हिसाब से मॉडल पहले पेपर पे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पाइएगा ना किस टाइप से हम क्या करना चाहते हैं, उसके बाद में फिर हम उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप उसको प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है। और जंगली खेती में इंटर कर रहे हैं तो मिट्टी का पीएच या कार्बन क्या है वो सेकेंडरी हो जाएगा। ये पत्ते ही इतने गिरेंगे और कार्बन इतना बनेगा तो ऑटोमेटिक फील्ड रिपेयर होते जाएगा। लेकिन उसके लिए एक 5 साल का या 4 साल का जो है अपने को टाइम देना पड़ेगा। तो नहीं ऐसा नहीं है। अभी मेरे यहाँ आप चलेंगे ना फील्ड पे, मैंने क्या किया है, 10 बाय 12 के ऊपर केला लगा दिया है ना। ठीक है, पहले मैंने बेड बना के छोड़ दिया, बेड के ऊपर मैंने केला लगा दिया। अब 2 केले के बीच में जो है मैं फ्रूट लाके अलग अलग प्रकार के, एक यहाँ पे कुछ अमरूद लगा दिया, वहाँ पे हमने जो है मौसम्बी लगा दिया। तो केले वाले लाइन में जिसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता है वो वाला प्लांट लगा दिया। फिर बीच में जो है बेड मेरा 5-5 फीट के ऊपर है, बीच में जो मेरा कम पानी वाला लाइन है उसमें मैंने मोरिंगा लगा दिया है। मोरिंगा के बीच में मैंने सीताफल शरीफा जो है वो मैंने इन्वॉल्व कर दिया, उसको कम पानी की जरूरत होती है। अब बीच के जितना भी गैप बचा है उसके अंदर मैंने लगा दिया तुलसी। और जो है 4 केले के बीच में मेरा मोरिंगा है, तो वो मुझे मालूम है कि मोरिंगा मेरे को जो है फ्रूट देना शुरू हो जाएगा। मैंने उसको लगाया अगस्त में, तो वो मेरे को पहले ही साल में मई से जो है मेरे को आमदनी देना शुरू हो जाएगा। फिर पहला मेरा इनकम आ रहा है तुलसी से, अभी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है वो। तुलसी से पहला ले रहा हूँ मैं, मोरिंगा से मेरा दूसरा चालू हो जाएगा। हर आप देखिए 4 महीने के अंतराल पे आ रहा है। फिर जून से मेरा केला चालू हो जा रहा है वहाँ पे। तो आप ऐसा मॉडल बना सकते हो। और उसके बाद जो है हमारे 4-5 साल जो वृक्ष बड़े होने में लगेगा, जो आम है, अमरूद है, मौसम्बी है, नारंगी है, जो भी आपका जितना कुछ भी आपने लगाया है वो 3-4 साल लगेगा। एप्पल बेर मेरा जो है वो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा साल मेरा जो है अमरूद आ जाएगा। चौथे और 5वें साल में मैं मौसम्बी का सोच रहा हूँ, वो चालू हो जाएगा। वेराइटी आपने वो सारी ली हुई है? वो सारी लिया है, लेकिन आपको अगर एक वेराइटी पे जाना हो तो ठीक है, आप एक प्लॉट के ऊपर जो है। लेकिन हमारी थोड़ी सी दुविधा अलग टाइप की है। बलराम भाई आए थे तो उन्होंने वो देखी हुई थी चीज। 3500 TDS पानी से लेकर गर्मियों में वो 5500 TDS पानी तक जाता है। दूसरी चीज पानी हमारे पास में कम है और जो मिट्टी है वो ब्लैक हेवी सॉइल है। ठीक है, तो वो सिर्फ 3 फीट तक है, उसके नीचे फिर वो सार वाली सॉल्यूशन तो आप साथ में लेके चल रहे हैं। TDS ज्यादा है तो आप जहाँ भी प्लांटेशन करेंगे वहाँ पे आप पहले वेटिवर लगाइए और वेटिवर के बीच में आप लगा दीजिए, आपका पानी को ठीक कर देगा वो, मिट्टी को भी ठीक कर देगा वो। दीदी के बात तो आप सब वेटिवर वगैरह सब है। नहीं, हमारी बात मतलब क्या हुआ था कि 4 भाई मुर्गी से और मैं, हम 5 कभी साथ में मिलते ऐसा कम होता है। सबसे पहले हमारे 1-1.5 साल के बाद ये बात थी कि 1 एकड़ का वेटिवर लगा दो, मिट्टी अपने आप सुधर जाएगी। सही बात। फिर उसके बाद आप वो जमीन में कुछ भी लगाओगे, ये बात आपको याद होगी। मैंने तुलसी लगाया दीदी से सीख के, टक किया, जवाब यहाँ पे मिला। मैं आपको जो तुलसी बता रहा हूँ ना, वो तुलसी मैंने दीदी के मुंह से सुना और उसके बाद मैंने जो है ना उसको अभी तक मेरा नहीं जमा था, लेकिन जब मैं इस कॉन्सेप्ट पे आया तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे तुलसी का बीज फेंक के आया, मैं पूरे में डाला, मैंने ऐसा फेंक के आ गया। मैंने कहा कि जितना भी निकलेगा। चलती रहती है, पर क्या होता है कभी
जब नए नए शुरू करते हैं ना तो टाइम समझने में ज्यादा लेते हैं। समझने में ये बात आपने 3 साल पहले बताई और उसको अभी 5 महीने पहले मैंने अप्लाई हो रहा है। अब जाके और अप्लाई किया। वेटिवर का भी हमारे खेत के लिए मैंने इतना, क्योंकि 2 रुपये का कटिंग साउथ से आता है, तो मैंने ये सोच के रखा कि नहीं 5 रुपये का, सॉरी 5 रुपये, या तो यहाँ कोई नर्सरी में बेचता है तो 5 रुपये में बेचता है, तो मैंने 10 लाख के आसपास अभी कटिंग बना के रखे, कभी भी हमारी टीम को जरूरत पड़े तो अपना लेबर रेट में और 1 रुपया अलग से 2 या 1.5 रुपये में मिल जाए। तो अपने पास वेटिवर का इतना, और वेटिवर लगाया हुआ मॉडल भी रेडी है। क्योंकि सब तो है और थोड़ा सा देखते हुए फिर हम लोग रुकेंगे। पहले वेटिवर भी लगाया है 4, वो फर्स्ट टाइम जब बाबा गए थे तब बोला था कि 4 जगह लगा दो, उधर भी लगाया भी दिया है बगसरा बात थी मैंने मल्टीप्लाई बन बायोमास इतना मिलता है वेटिवर और से। आगे जो दालम बीच में लगा हुआ है जो वेटिवर लगाना है, लेकिन उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। मतलब ये नहीं है कि वेटिवर है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ रहा है जो आप कह रहे हो उसके हिसाब से, लेकिन उसमें भी एक गणित बिठाना पड़ेगा पानी का और मिट्टी का। नहीं, ये ठीक बोल है? रहे हैं इसमें गजेंद्र जो भी भाई, तत्व है, कौन सा वाला ज्यादा है कौन सा वाला कम करने करेगा, क्योंकि पहली बार जब करते हैं ना तब एक बार सोच समझ के वेटिवर में आपने क्या लगाया उसमें तो फर्क ज्यादा नहीं आया बता रहे। वेटिवर ऐसे लगा दिया और बीच में डालम अनार लगा दिया। ही अलग है वो। अनार जो है ना उसको शुष्क वातावरण पानी नहीं चाहिए उसको। वो और वेटिवर आपका पानी पकड़ के रख रहा है, उल्टा हो तो गया। जो अपनी आपकी जमीन का नेचुरल ग्रोथ है अपनी जमीन का उससे भी थोड़ा सोल्यूशन डाउन हो वेटिवर जाएगा। करेगा। ऐसा वेटिवर फर्स्ट टाइम लगाने के लिए बोला था दीदी ने, लेकिन हम वहाँ पे रुक गए थे कि इसको पानी ज्यादा चाहिए, उस टाइम पानी हमारे पास था नहीं उतना। ठीक है, नहीं, वेटिवर में क्या होता है दिवेश भाई, एक बार अपने झून में लगा दिया उसके बाद उसको कभी पानी की जरूरत नहीं, कभी पानी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद पानी पकड़ता है, आसपास में सबको देता है। एकत्र वही रखता है। हाँ, फिर वही एक बार क्योंकि हम कर जिनके लेते फार्म के दोबारा, ऊपर मतलब खड़े हुए हैं ना अनार पे लगाया और दूसरे पे है जो फ्रूट वाले वहाँ पे एक बार लगा देते हैं, क्योंकि उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, पानी मिट्टी जो भी है। मैं मतलब तो यहाँ तक बोलती हूँ अपने पास खाली जमीन है, सब में एक बार वेटिवर लगा दो, फिर हार्वेस्ट लेके फिर अगर जमीन इतना लगा सकते हैं तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। आपने मिट्टी को ही अमृत मिट्टी बनाया। वो साधारण मिट्टी नहीं रहेगी, वो बहुत ही असाधारण। हाँ, वो कह रहे हैं बलराम जी के भाई 70-30 करना है, हाँ। तो एक मतलब बीच में जो अनार लगाया है उसमें एक बार एक्चुअली ये हम ट्राई अभी करते हैं। 2-3 दिन में जो देखेंगे ना वो सारे मॉडल देखेंगे। हम जहाँ खड़े हैं ये तो जंगली खेती का जंगल मॉडल है। हाँ जी, एक एपीसी भी हम बना रहे हैं जिसमें सोच रखा है कि जो जो खाली जमीन होगी कपड़े पहनाने का काम करेंगे। तो ये वो मॉडल है जहाँ मतलब जंगल जैसा ही जो जहाँ जो आ जाए वो है। तो मानव निर्मित फॉरेस्ट ही है, ये वैसा है, वो 100 बनाया एकड़ का। उन्होंने। यहाँ से उनको ज्यादा कुछ वो यहाँ नहीं से है उनको मतलब। इनकम नहीं लेना है, ये वो मॉडल है। वैल्यू एडिशन करना चाहे तो यहाँ इतनी सारी चीजें हैं, कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हम कल भैया के यहाँ साइड देखेंगे वो मॉडल मतलब हमारा सिलेक्टेड है कि यहाँ हमने केला लगाया है, यहाँ नींबू है, यहाँ अमरूद है, तो उससे इनकम जनरेट आपको दिखेगी। अभी जो आपकी जिज्ञासा मैंने चल रही वेस्ट है। से बेस्ट किया है। इनके यहाँ जो फेंकते हैं ना केला, कह रहे हो ना, मैं वो उठा के लाया हूँ। गलती से किया है। मतलब पता नहीं था कि आप जो बलराम भाई से 70-30 पूछो। तरीके से। बस सब लोग बोले ये क्यों लेके जा रहे हो? नहीं, मैंने कहा मेरे को एक साथ क्रॉप चाहिए ही नहीं ना, मेरे को ऐसा थोड़ी है। एक बार कि 2 लाइन मेरे पास एक केले का पौधा है, नहीं जाने का। लास्ट ईयर वो 3 साल का मतलब हुआ है, तो अक्टूबर से अक्टूबर तक 9 बंच दिए दीदी। दिन में विजिट करेंगे, दिखेगा। 7 हमने हार्वेस्ट किए, 2 आंधी से गिर गए थे। एक साल में एक पौधे से मैंने 9 लिया था। एक केले के पौधे से 9 केवल बंच उसको है। छेड़खानी नहीं किया और अप्रैल और मई में उसको पानी नहीं दिया। अभी कल आप देखने जाएंगे तब भी उसमें पानी नहीं दिया हुआ है पिछले 2-2.5 महीने से। और अभी अक्टूबर के बाद 3 बंच उसमें आ चुके हैं। अभी किसानों की विडम्बना है, मतलब एक ऐसे ही केले मेड़ पे से पड़ा एक हुआ ही है वो। फल लेता है वो साल भर में, और पानी भी चाहिए। 8-9 फल बंच काट चुके हैं साइड के बेबी जो आ रहे हैं उससे। तब बड़े छोटे से मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो मैंने तो हमेशा के लिए लगा दिया है वो परमानेंट क्रॉप। उसका अब बेबी मुझे तो चलता ही रखना ही रहेगा, नहीं है। कंटिन्यू साइकिल। पहले साल में उसने 1 बंच दिया था, दूसरे साल में उसने 2 बंच दिया और तीसरे साल में उसने 9 बंच दिए हैं। एक भिर्रा बन गया वो। और अब पौधे से अक्टूबर से भिर्रा उसका बन गया। अक्टूबर से अभी चौथा चालू हो गया। उसमें अक्टूबर से अभी दिसंबर तक 3 बंच आ चुके हैं उसमें। ये पूरा देख लेते हैं अपन।